ये जो बच्ची है जिसके घर पे बुलडोजर चला, जिसके पहले वालिद को गिरफ्तार किया, फिर उसकी माँ और बहन को पकड़ के ले गए, फिर उसको और उसकी भाभी को कहा आप भी जेल में चलो, आपको भी कुछ काम है, वो नहीं गई। तो ये एक बदले की सियासत है जिसमें अगर कोई ट्वीट करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, कोई सच बोलता है तो उसको जेल में डालते हैं, उसको यूएपीए लगाते हैं। तो वहाँ नुपुर शर्मा ने इतनी बड़ी गलत और खतरनाक गलत बात कह दी, तो अभी तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि पूरे मुल्क में दंगे हो रहे हैं। नौजवानों को जेलों में डालना, उनको बाहर के जेलों में ले जाना, उनको तंग करना, जर्नलिस्ट को तंग करना, इसके बगैर तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। बट दिस पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। पढ़े लिखे नौजवान जो है अब खुदा ना खास्ता मौत को गले लगा रहे हैं, वो बंदूक उठा रहे हैं, वो मिलिटेंट बन रहे हैं, जबकि उनको पता है कि किसी भी दिन उनको मौत आएगी, मगर वो दे फील देयर इज डिग्निटी इन डेथ रादर देन लिविंग इन लाइफ इन जो हिंदुस्तान है ये पूरी दुनिया में माना जाता था भाईचारे के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मगर बीजेपी ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस तरह से वो 20-25 करोड़ लोगों को, माइनॉरिटीज को एलिनेट कर रही है, ना उनका कोई वकार नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके कपड़ों पे सवाल उठाए जाते हैं, उनके खाने पीने पे सवाल उठाए जाते हैं, और अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, उनको लिंच किया जाता है, और उसमें सरकार का पूरा हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि जो ये मुल्क गांधी और नेहरू ने बनाया था उसका बिल्कुल उलट कर रही है बीजेपी, और इसके अनफॉर्चुनेटली बहुत खतरनाक नताइज हो सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि 20-25 करोड़ लोगों को आप बेदखल नहीं कर सकते, आप उनका वजूद नहीं मिटा सकते। तो ये जो बच्ची है जिसके घर पे बुलडोजर चला, जिसके पहले वालिद को गिरफ्तार किया, फिर उसकी माँ और बहन को पकड़ के ले गए, फिर उसको और उसकी भाभी को कहा आप भी जेल में चलो, आपको भी कुछ काम है, वो नहीं गई। तो ये एक बदले की सियासत है जिसमें कोई इनके पास कोई कानून का नामो निशान नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो जुडिशरी है वो खामोश तमाशाई बन के देख रही है। इनका काम तो था इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन बात करती है तो उनके पीछे ईडी जाता है, उनको जेल में भरते हैं, मगर जुडिशरी जिसको बात करनी चाहिए थी वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। मीडिया तो सारा गोदी मीडिया इनकी गोद में बैठा हुआ है, वो तो वही चलाते हैं जो इनको चलाने के लिए कहते हैं। देखिए सिक्योरिटी का मैं समझती हूँ कि जब किसी को थ्रेट मिलता है पहले तो थ्रेट करना नहीं चाहिए, तो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मैं नहीं समझती हूँ कोई ऐसी बात है, मगर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर आप कोई यहाँ मामूली सी बात करता है, ट्विटर पे ट्वीट करता है, मैंने देखा कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में अगर कोई ट्वीट करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, कोई सच बोलता है तो उसको जेल में डालते हैं, उसको यूएपीए लगाते हैं। तो वहाँ नुपुर शर्मा ने इतनी बड़ी गलत और खतरनाक गलत बात कह दी, तो अभी तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि पूरे मुल्क में दंगे हो रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। और साथ में मुझे लगता है कि जो नुपुर शर्मा ने बात की वो उसने ऐसे वैसे बात नहीं की, वो बात जानबूझ के की गई ताकि जो उस वक्त कश्मीरी पंडितों की मुसीबत की बात चल रही थी, उनके हलाकतों की बात चल रही थी, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई थी, उससे अटेंशन हटाने के लिए और मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए, ताकि मुसलमान प्रोवोक हो और इनको मौका मिले मुसलमानों के घर उजाड़ने का, उनको जेलों में डालने का, उन पे गोलियां मारने का, और उनको हर हिसाब से तंग करने का मौका है। ये नुपुर शर्मा की बात कोई ऐसे वैसे नहीं कही उसने, ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली ये बात की गई है। इनका तो यही काम है, इलेक्शन कब नहीं होते हैं मुल्क में, यहाँ तो साल के साल इलेक्शन चलते रहते हैं, कभी किसी स्टेट में कभी स्टेट में। ये तो खाली कांग्रेस की बात नहीं है, आप ममता बनर्जी जैसे जो पूरे मुल्क में अंदर वो आती है अमंग द 3 ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर्स, उसका भी केस है, कोई चिट फंड का कोई केस है। आपका वहाँ का केरला का चीफ मिनिस्टर है जो सबसे ज्यादा गरीब है अकाउंट्स में, उसके खिलाफ केस है। तो ये इन्होंने छोड़ा किसको है? कांग्रेस को तो करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज द कांग्रेस हु विल हैव टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स, और इनको चैलेंज करना पड़ेगा। कोई और पॉलिसी नहीं है, डंडे के बगैर, जेल के बगैर, सख्ती के बगैर बीजेपी के पास कोई भी पॉलिसी नहीं है जम्मू कश्मीर को डील करने की। इसलिए नौजवानों को जेलों में डालना, उनको बाहर के जेलों में ले जाना, उनको तंग करना, जर्नलिस्ट को तंग करना, इसके बगैर तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। बट दिस पॉलिसी इज नॉट वर्किंग।
آپ نے دیکھا کہ یہاں پڑھے لکھے نوجوان جو ہے اب خدا نہ خواستہ موت کو گلے لگا رہے ہیں، وہ بندوق اٹھا رہے ہیں، وہ ملیٹنٹ بن رہے ہیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ کسی بھی دن ان کو موت آئے گی، مگر وہ they feel there is dignity in death rather than living life with indignity. Thank you. سب سے پوچھ سکتے ہیں آپ، دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں وہ بات. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں یا اپوزیشن لیڈر ہیں وہ خاموش ہے، وہ بات نہیں کر رہے ہیں، مگر ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو دھمکایا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ ED کی بات کیجیے، آپ دوسرے انسٹیٹیوشنز کی بات، ایجنسیز کی بات کیجیے، مگر جوڈیشری خاموش کیوں ہے؟ مجھے جوڈیشری پہ تعجب ہو رہا ہے، کیونکہ جوڈیشری از دا لاسٹ ریزورٹ. اگر جو ہماری جوڈیشری بھی اندیکھی کرے گی اسی طرح تو یہ ملک تو خدا نہ خواستہ بربادی کی طرف جا رہا ہے اور بہت خطرناک ماحول بنتا جا رہا ہے. کیونکہ 20-25 کروڑ لوگوں کو آپ اس طرح دھتکار نہیں سکتے، آپ ان کا وجود نہیں مٹا سکتے. مطلب کہ مجھے لگتا ہے کہ ملک جو ہے بہت ہی خطرے کی طرف جا رہا ہے، ایک پیسفل ملک ایک خطرے کی طرف جا رہا ہے. پوری دنیا میں ہندوستان جمہوریت کی وجہ سے جانا جاتا تھا، سیکولرزم کی وجہ سے جانا جاتا تھا، آج وہی ہندوستان جو ہے بلڈوزر کی وجہ سے جانا جاتا ہے، مار پیٹ کی وجہ سے جانا جاتا ہے، خون خرابے کی وجہ سے جانا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ.